ईश्वराम्बा सुतः श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्णा लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। त्वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ता दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ता श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुत चित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तान् दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक
उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाता बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ओम श्री साई भगवान श्री सत्यसाई बाबाय नमः। ओम श्री साई सत्यस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई सत्यधर्मपरायणाय नमः। ओम श्री साई वरदाय नमः। ओम श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ओम श्री साई सत्यगुणात्मने नमः। ओम श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ओम श्री साई साधुजनपोषणाय नमः। ओम श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ओम श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ओम श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वेशाय नमः। ओम श्री साई सर्वसंगपरित्यागिने नमः। ओम श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ओम श्री साई महिमात्मने नमः। ओम श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई पर्तिग्रामोद्भवाय नमः। ओम श्री साई पर्तिक्षेत्र निवासिने नमः। ओम श्री साई निषक्काय शिरडीवासिने नमः। ओम श्री साई जोडियादिपल्ली सोमप्पाय नमः। ओम श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ओम श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ओम श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ओम श्री साई आपस्तम्भसूत्राय नमः। ओम श्री साई अभयप्रदाय नमः। ओम श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ओम श्री साई शिरडी साई अभेदशक्त्यवताराय नमः। ओम श्री साई शंकराय नमः। ओम श्री साई शिरडी साई मूर्तये नमः। ओम श्री साई द्वारकामाई वासिनी नमः। ओम श्री साई चित्रावती तटपुट्टपर्ति विहारिणे नमः। ओम श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ओम श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ओम श्री साई आनंदाय नमः।
ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहायाय नमः। ओम श्री साई लोकबांधवाय नमः। ओम श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ओम श्री साई लोकनाथाय नमः। ओम श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ओम श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ओम श्री साई कलुषविदूराय नमः। ओम श्री साई करुणाकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाधाराय नमः। ओम श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ओम श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः। ओम श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ओम श्री साई सर्वबाधाहराय नमः। ओम श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ओम श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ओम श्री साई आदिशक्तये नमः। ओम श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ओम श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ओम श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ओम श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ओम श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ओम श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ओम श्री साई प्रेमात्मने नमः। ओम श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ओम श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ओम श्री साई प्रियाय नमः। ओम श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ओम श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ओम श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ओम श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ओम श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ओम श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ओम श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ओम श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ओम श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई गीताबोधकाय नमः। ओम श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ओम श्री साई सुंदररूपाय नमः। ओम श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ओम श्री साई फलप्रदाय नमः। ओम श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ओम श्री साई अतीताय नमः। ओम श्री साई कालातीताय नमः। ओम श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ओम श्री साई सिद्धसंकल्पाय नमः। ओम श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ओम श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ओम श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ओम श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ओम श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ओम श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ओम श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ओम श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ओम श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ओम श्री साई योगीश्वराय नमः। ओम श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमंगलकराय नमः। ओम श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ओम श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ओम श्री साई आर्तिहराय नमः। ओम श्री साई शांतमूर्तये नमः।
ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान श्री सत्य साई नाथाय नमः। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी के हृदय निवासी भगवान को मेरा सादर सप्रेम नमन। आइए अब हम ज्योति ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सीधे बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन अथवा कुर्सी पर सीधे बैठें। ध्यान रखें कमर में कोई झुकाव न हो। दोनों हाथ घुटनों पर चिन्ह मुद्रा में रखें। आंखें बंद करके गहरा श्वास लें। श्वास भरते समय सो की ध्वनि और छोड़ते समय हम की ध्वनि होती है, जिसका अर्थ है मैं वही हूं, मैं ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लंबे गहरे श्वासों के साथ सोहम का स्मरण करते रहें। आइए भगवान बाबा की दिव्य वाणी में सोहम मंत्र का अपनी श्वासों के साथ स्मरण करें। अब धीरे से आंख खोलकर अपने सामने विराजमान दिव्य ज्योति को नमन करते हुए खुली आंखों से एकटक ज्योति को देखते रहें। फिर नेत्र बंद करके अपने समक्ष इस दिव्य ज्योति के मानसिक दर्शन करें। यह दिव्य ज्योति मेरी ओर बढ़ रही है और मेरे मस्तक के बीच दोनों भौहों के मध्य के भाग को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है। अब यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और गले के मार्ग से होते हुए मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल को स्पर्श कर रही है। दिव्य ज्योति के स्पर्श से मेरा हृदय कमल धीरे धीरे खिल रहा है। इस गुलाबी रंग के सुंदर कमल की 8 पंखुड़ियां हैं, जो कि दिव्य गुणों का प्रतीक है। इसकी पंखुड़ियां हैं सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, दया,
क्षमा और इंद्रिय निग्रह। मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल के मध्य मुझे मेरे स्वामी, मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु भगवान श्री सत्य साई बाबा के दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। भगवान मेरे हृदय कमल के सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं और हम सबको अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ अभय दान दे रहे हैं। परम ज्योति स्वरूप भगवान सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं। हृदय कमल को प्रकाशित, पवित्र एवं प्रेम से परिपूर्ण करते हुए यह दिव्य ज्योति अब ऊपर की ओर बढ़ रही है और पुनः गले के मार्ग से होते हुए मेरे मस्तिष्क को प्रकाशित कर रही है। स्वस्थ, सकारात्मक और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। इसके उपरांत यह दिव्य ज्योति मेरे नेत्रों को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है, स्वस्थ कर रही है। मेरे नेत्र अब केवल कल्याणकारी दृश्य ही देखेंगे और हर जगह भगवान के दर्शन करेंगे। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। मेरे नेत्रों को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे कानों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और पवित्र कर रही है। अब मेरे कान कल्याणकारी शब्द ही सुनेंगे, हरि कथा एवं भजनों का ही श्रवण करेंगे। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। अब यह ज्योति मेरी नासिका को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी हर श्वास को पवित्र कर रही है। मेरी हर श्वास सोहम के दिव्य मंत्र से अनुगुंजित हो रही है। हर अंदर जाती हुई श्वास मुझे सकारात्मकता से भर रही है और बाहर आती हुई श्वास मेरे भीतर से नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। मेरी नासिका को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे मुख के भीतरी भाग को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा को पवित्र, प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा केवल सत्य, प्रिय, मधुर और संयमित शब्द ही बोलेगी और केवल स्वास्थ्यप्रद, शाकाहारी, सात्विक आहार को ही ग्रहण करेगी तथा निरंतर भगवान के दिव्य नाम का स्मरण करती रहेगी। अब यह ज्योति मेरी गर्दन और गले के भाग को प्रकाशित और स्वस्थ करती हुई, वोकल कॉर्ड्स को पुष्ट करती हुई नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे वक्षस्थल को प्रकाशित करते हुए मेरी दोनों भुजाओं को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है एवं सेवा कार्यों के लिए प्रेरित कर रही है। अब मेरे वक्ष भाग में बाईं ओर मेरे हृदय को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ कर रही है, ऊर्जावान कर रही है, प्रेम से परिपूर्ण कर रही है और मेरे फेफड़ों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है। और अब यह ज्योति मेरे उदर यानी पेट के भाग को प्रकाशित कर रही है और पेट के सभी अंगों को स्वस्थ और ऊर्जित कर रही है। यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ते हुए मेरे पेडू भाग यानी पेल्विक कैविटी को प्रकाशित और स्वस्थ कर रही है और अब मेरी दोनों टांगों को स्वस्थ, प्रकाशित और ऊर्जावान बना रही है और उन्हें
सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रही है। इसके उपरांत यह ज्योति धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है और मेरी कमर को स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रकाश से परिपूर्ण कर रही है। मेरे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को प्रकाशित कर रही है। मेरुदंड के निचले सिरे पर स्थित मूलाधार चक्र को यह प्रकाशित और पवित्र कर रही है। उसके ऊपर स्वाधिष्ठान, नाभि क्षेत्र में मणिपुर, हृदय क्षेत्र में अनाहत, कंठ में विशुद्धि, मस्तक में आज्ञा और कपाल में सहस्रार चक्र को प्रकाशित, पवित्र एवं स्वस्थ बना रही है। मेरे सिर से पांवों तक संपूर्ण शरीर इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरा हर एक अंग प्रत्यंग, मेरा हर एक रोम रोम इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरे अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे केवल प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर एक प्रकाश पुंज सा हो गया है। मेरे संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे शरीर से बाहर के वातावरण को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ, प्रकाशित और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। मेरे सभी संबंधियों, मित्रों को प्रकाशित और स्वस्थ बना रही है। जिनके प्रति हमारा मनमुटाव है या जिनका हमसे मनमुटाव है, द्वेष है, उन सबको दिव्य प्रेम से पूरित कर रही है और आपसी प्रेम, सामंजस्य, सहयोग को बढ़ा रही है। अब इस ज्योति का प्रकाश चारों ओर विस्तृत तरंगों के माध्यम से फैल रहा है और विश्व के सभी प्राणियों, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधों को प्रकाशित कर रहा है और निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है। चारों ओर प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, प्रकाश ही प्रकाश है। मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं प्रकाश में हूं। अब यह ज्योति, प्रकाश मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है और मेरे हृदय कमल में जाज्वल्यमान हो रहा है। मेरे हृदय कमल को निर्मल, पावन, पवित्र बना रहा है। मुझे अनुभूति हो रही है कि प्रकाश मुझ में है। धीरे धीरे आंतरिक और बाहरी प्रकाश एक हो रहा है और मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं ही प्रकाश हूं। मैं दिव्यात्म स्वरूप हूं। मैं यह नाशवान शरीर नहीं हूं, अपितु अजर अमर अविनाशी सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्योति स्वरूप, शांति स्वरूप, सच्चित आनंद आत्मा हूं। हर श्वास के साथ उसकी अनुभूति हो रही है। सोहम सोहम। इस स्थिति में कुछ समय के लिए अपनी वास्तविकता की अनुभूति करते रहें। अपने वास्तविक स्वरूप के साथ एकाकार होना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही ध्यान का लक्ष्य है। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को प्रेम भरा साई राम। भगवान के साथ अपने दिव्य अनुभवों को साझा करने की इस श्रृंखला में आज हम सुनेंगे श्री के.एल. आनंद जी को। आनंद साहब का निवास स्थान सोनीपत में है और पेशे से वे एक व्यवसायी हैं। आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व सन 1980 में
स्वामी ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया और वे साई संगठन सोनीपत में सम्मिलित हो गए। सन 1998 में समिति कन्वीनर, सन 2008 में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और अब स्टेट ट्रस्ट मेंबर हरियाणा के रूप में संगठन को वे अपनी सेवाएं अनवरत रूप से दे रहे हैं। तो आइए इन्हीं के श्रीमुख से श्रवण करें इन्हीं के दिव्य अनुभव। साईं राम। ओम श्री साईं राम। मैंने अपने जीवन की डोर जब से भगवान श्री सत्य साई बाबा के संग जोड़ी है तब से मेरा जीवन लगभग सुख और शांति से व्यतीत हो रहा है, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वह समय से पहले ही हमारी सभी कठिनाइयों को छूमंतर कर देते हैं और हमें इतनी शक्ति देते हैं कि हम उनको सहन कर सकें। हमें भगवान को मानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन भगवान को मानने के से भी ज़्यादा ज़रूरी है भगवान की बात को मानना। अगर भगवान की बात एक बात भी मानते हैं तो भगवान हमें उससे 10 गुना ज़्यादा सामर्थ्य प्रदान करते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो अगर हमारा जीवन का ध्येय निस्वार्थ और नेक है तो भगवान की ये गारंटी है कि मैं तुम्हारा हर सुख दुख हर संकट अपने हाथों में ले लूँगा। मैं अपने पिछले 2 बार के अनुभवों के बारे में आपको बता चुका हूँ। अब मैं एक और तीसरा अनुभव जो मेरे साथ घटित हुआ मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। तो मुझे भगवान बाबा के यहाँ 7 साल के करीब समय व्यतीत हो गया था जब से मैं वहाँ मानने लगा था। तो मैं पुराप्रति हर साल जाता था। उस वक्त मेरा एक बेटा और बेटी थे, तो वो भी हमारे साथ जाया करते थे। उन दिनों में भगवान बाबा बच्चों को स्लेट पर ओम लिख कर दिया करते थे। बच्चों को अपने पास स्लेट और एक चौक का टुकड़ा रखना होता था, जिससे कि स्वामी उनको वो लिख के दे देते थे। तो एक दिन सुबह दर्शन के दौरान मैंने भी अपने बेटे को एक स्लेट और एक चौक का टुकड़ा लेके दे दिया और हम दर्शन में बैठ गए। बैठे हुए मेरे बेटे से जो चौक का टुकड़ा था वो आगे से भी ज़्यादा टूट के मिट्टी में गिर गया और वो मुझे कहने लगा, पापा मेरे पास तो एक छोटा सा टुकड़ा रह गया, मेरा बाकी सब गिर गया है, तो मुझे नया चौक ला के दो ताकि मेरा ओम लिखा जा सके। स्वामी छोटे से टुकड़े से ओम नहीं लिख सकेंगे। तब दर्शन में स्वामी आ चुके थे और उस वक्त वहाँ से उठ के जाना असंभव था। तो मैंने उसको समझाया कि अब हम उठ के जा नहीं सकते, आपको स्वामी इसी चौक से ही लिख के दे देंगे। लेकिन उसको मन में शंका थी कि ये मेरा चौक, मेरा तो ओम आज लिखा नहीं जाएगा। स्वामी दर्शन के बाद जैसे ही हमारे पास आए तो मेरे बेटे ने उस स्लेट और चौक स्वामी के आगे किया। स्वामी ने उसकी ओर देखा और फिर चौक को उठाया और उसका आधा तोड़ा। उसके बाद आधा तोड़ने के बाद आधा उसके हाथ में दिया और आधे से उसको इतना सुंदर ओम लिख के दिया, वो जो कि मैंने यहाँ डिस्प्ले में रखा हुआ है, ये स्वामी का लिखा हुआ ओम है जो उसको लिख के दिया था। स्वामी हमारे मन में उठने वाले हर विचार को भी जानते हैं। स्वामी सब कुछ जानते हैं। ये हम कितनी बार मैं पहले भी कह चुका हूँ, स्वामी सर्वज्ञ हैं, मर्मज्ञ हैं। एक और मेरे साथ जो घटना, मेरे साथ नहीं, मेरी बीवी के साथ एक घटना घटी थी। वो भी जब सेवा में जाया करती थी तो उस दौरान उसने कभी आज तक ब्लड डोनेट नहीं किया था। हम ब्लड डोनेट सेवा दल किया करते थे। तो इसकी एक सहेली ने इसको कहा कि आज हम ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं, आप भी चलोगे क्या? इसने भी हिम्मत करके उनके साथ ब्लड डोनेशन के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये भी चली गई। वहाँ जाकर इनका ब्लड टेस्ट किया गया तो बाकी सबका तो ब्लड डॉक्टर भाटिया हुआ करते थे उस वक्त, तो ब्लड बैंक के इंचार्ज थे, सबका ब्लड तो उन्होंने ले लिया, लेकिन इसको अभी बिठाए रखा, इसका ब्लड नहीं लिया। तो जब सबका ब्लड ले लिया तो इसने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब मेरा ब्लड क्यों नहीं ले रहे हो आप? तो डॉक्टर साहब ने कहा, भाई आपका ब्लड तो लाइफ सेविंग ब्लड है, आपका ब्लड हम ऐसे नहीं ले सकते। आपको तो फिर बाद में कभी हम हवाई जहाज से बुलाएंगे जब आपके ब्लड की जरूरत होगी, क्योंकि आपका ब्लड ए नेगेटिव ग्रुप का है
तो इसकी जरूरत पड़ने पर ही ये किया जाएगा। बड़ी हिम्मत करके ये ब्लड डोनेट करने के लिए गई थी और मायूस होकर बेचारी वापस लौट गई। तो उसके कुछ समय के पश्चात मेरे बेटे का एडमिशन +2 के बाद बीकॉम में वाइटफील्ड में बाबा के कॉलेज में हो गया। तो वहाँ पर हम उसको मिलने के लिए वाइटफील्ड गए थे। तो वहाँ पर सुबह दर्शनों के दौरान काफ़ी भीड़ थी। तो वहाँ एक अनाउंसमेंट हुई कि यहाँ पर आज A नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है, 2 यूनिट ब्लड चाहिए इमीडिएट, और B पॉजिटिव ब्लड भी चाहिए। तो अब जो भी डोनर हों वो कृपया कॉन्टैक्ट करें। तो काउंटर था, उसके जाके तो कॉन्टैक्ट करना था। तो दर्शन के बाद जैसे ही मेरी मैडम बाहर आई तो मैंने उससे कहा कि आज तेरे ब्लड की ज़रूरत है, अभी अनाउंसमेंट हुई थी, तो क्या तुम ब्लड देना चाहोगी? तो बड़ी खुश हुई, क्यों नहीं, मैंने तो बहुत समय से ये सोचा हुआ था। तो वो इमीडिएट ब्लड देने के लिए चल दी। तो वो चली गई ब्लड देने, और मैं भी ब्लड देने के लिए चला गया। मेरा भी B पॉजिटिव ग्रुप था। तो मैं ब्लड दे के आधे घंटे में वापस आ गया। ये 2 घंटे तक वापस नहीं आई। 2 घंटे के बाद जब ये वापस आई तो उसने इससे पूछा कि इतना समय तेरे को क्यों लगा? तो इसने बताया वो घटना जो इसके साथ घटी वो इसने बताई। वो ये थी कि वो एक लेडी और एक ये सिर्फ 2 ही औरतें लाखों लोगों के अंदर A नेगेटिव ब्लड वाली निकली थी। एक इटली की औरत थी, वो बिल्कुल कमज़ोर सी थी, और एक ये मेरी मैडम थी। तो 2 यूनिट ब्लड लेना था इनका। तो जब वो ब्लड ले रहे थे तो इटली वाली औरत बहुत कमज़ोर थी, उसका सिर्फ आधा यूनिट ब्लड ही निकाला गया, और मैडम का 1 यूनिट ब्लड उन्होंने निकाल लिया। और उसके बाद इनको चाय वाय पिला के दूध पिलाया, बिस्किट खिलाया। तो इनसे पूछा गया कि क्या हम तुमसे आधा यूनिट ब्लड और ले सकते हैं? क्योंकि वो दूसरी लेडी से तो केवल आधा यूनिट ब्लड हम निकाल पाए हैं, क्योंकि वो है भी विदेश की और है भी बहुत कमज़ोर। तो इसने क्या जवाब दिया? ये बोली कि सर आप मेरे शरीर को जितना ब्लड चाहिए उतना मेरे अंदर छोड़ दीजिए, बाकी आप सब निकाल सकते हैं। बड़े खुश हुए वो लोग, और थोड़ी देर बाद आधा घंटा इसको लेटाने के बाद फिर इसका आधा यूनिट ब्लड उन्होंने लिया। तो टोटल 1.5 यूनिट ब्लड इसका उन्होंने ले लिया। और ये 2-2.5 घंटे के बाद जब आई तो उसने हमें ये सारी बातें बताई। तो आके हम शाम को फिर दर्शन में जब आए बाबा के यहाँ, ये थोड़ी सुस्त थी क्योंकि 1.5 यूनिट ब्लड इसका निकला हुआ था। तो ये आके सबसे पीछे अपनी 2 बेटियों के साथ बैठ गई। और जैसे ही स्वामी दर्शन के लिए आए, स्वामी ने सीधा वहाँ से चलकर बिल्कुल लास्ट में आ गए, और लास्ट में ये बैठे हुए थे, इनके पास आकर खड़े हो गए। तो स्वामी जहाँ ये बैठे थे इनकी तरफ वहाँ जाके खड़े हो गए, अपना चोला दोनों हाथों से ऊपर उठाया और इनको चरण स्पर्श करने के लिए बोला। ये तो आंसुओं की धारा इतनी टपक पड़ी इसकी आंखों से, इसे रुका ही नहीं गया। इसने स्वामी के चरणों पे माथा टेका और अपने आंसुओं से ही स्वामी के चरण धो दिए। ये जब तक ये इन्होंने अपना सिर नहीं उठाया ऊपर, तब तक स्वामी वही खड़े रहे। और जब इन्होंने अपना सिर ऊपर उठाया तो स्वामी ने इनको ब्लेस किया, और स्वामी वहाँ से और आगे दर्शन के लिए वापस मुड़ गए और सबको दर्शन देने चले गए। तो देखिए स्वामी की कृपा, स्वामी कैसे सब कुछ जानते हैं, कहाँ ये बैठे थे, कहाँ इन्होंने इनको स्वामी ने इन्हीं के पास आए सीधे और इनको अपना दर्शन दिया। क्योंकि इनका भाव जो था वो निस्वार्थ था, कोई इसमें कोई अलग भाव नहीं था। तो स्वामी के जो कार्य होते हैं उसमें बहुत सी चीज़ें छुपी होती हैं। एक बार मेरी मैडम को कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो इनका यूट्रस का ऑपरेशन होना था। तो उस दौरान स्वामी ने क्या मिरेकल किया कि इसको एक साईं डिवोटी वहाँ पर ब्लड देने के लिए आया, A नेगेटिव ब्लड, जो कि बहुत ही रेयर ब्लड है, जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि हमने भी उसके लिए एडवर्टाइजमेंट निकाली थी। तो एक साईं डिवोटी इसको आके A नेगेटिव ब्लड का 1 यूनिट दे के गया, और उसने एक बाबा का फोटो भी इसको दिया, उस पर लिखा हुआ था वाई फेयर व्हेन आई एम हियर। तो स्वामी किसी का कर्जा नहीं रखते, सबका सूद समेत लौटाते हैं। स्वामी हमारे सबसे सक्षम हैं, सब कुछ जानते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। जय साई राम। ओम श्री साई राम। अपनी और सभी श्रोताओं की ओर से मैं आनंद साहब का
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने भगवान के साथ अपने कुछ दिव्य अनुभव हम सभी के साथ साझा किए और अपने नाम के अनुरूप ही हमें बहुत आनंद प्रदान किया। हमें उनके अनुभवों द्वारा यह संदेश मिलता है कि हमारे कुछ पूर्व कर्मों के कारण हमारे जीवन में कभी कभी कुछ दुख, कठिनाइयां, परेशानियां आ जाती हैं, परंतु यदि स्वामी के प्रति हमारी आस्था और समर्पण भाव सच्चा है तो उनकी अनुकंपा से, उनकी दया द्वारा उन कठिनाइयों को सहने की शक्ति हमें सहज ही प्राप्त हो जाती है और हम हंसते मुस्कुराते उनसे पार पा जाते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अपने श्री चरणों में, अपने पावन चरणों में हम सभी का ध्यान लगाए रखें और अपनी कृपा हम सभी पर बनाए रखें और हम इसी प्रकार उनकी लीलाओं का श्रवण भक्तों के माध्यम से करते रहें। साईं राम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, अति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे, शशि वदना शेखरा, सर्वा प्राणपते, साई सर्वा प्राणपते, आश्रित कल्पलतीका, आश्रित कल्पलतीका, आपदानवा। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता गुरुदेवम मरियंतयुनीवे, साई मरियंतयुनीवे, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नागेन्द्र शयना। ओम जय जगदीश हरे, ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा, सत्य साई महादेवा, मंगल आरती अंतुको, मंगल आरती अंतुको, मंगल गिरधारी। ओम जय जगदीश हरे, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा। शांति शांति शांति, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई
जय